हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 12.1 अध्याय। ये अध्याय संबंधित है वृत्त से। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले वृत्त क्या होता है। वृत्त एक ऐसी बंद आकृति है जो एक समतल के अंदर बनाई जाती है। समतल का मतलब है 2D द्विज्यामिति के अंदर, जिसमें केवल x एक्सिस हो और y एक्सिस हो। समतल के अंदर वह बंद आकृति जिसकी एक निश्चित बिंदु से उस पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है। ये एक्सिस ले लिया अपन ने, ये y एक्सिस ले लिया और ये बंद आकृति ले ली। इस बंद आकृति पे अनंत बिंदु स्थित होंगे। इन सभी बिंदुओं की इसके अंदर स्थित एक बिंदु से जो दूरी है वो समान होती है। तो वो जो बंद वक्र है, इस प्रकार से जो समतल के अंदर बनाते हैं वो वृत्त कहलाता है। और उस बंद वक्र पर स्थित अनंत बिंदु जिनकी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी समान होती है, वो समान वाली दूरी क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है। और एक वृत्त के अंदर उसके केंद्र से कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं दोस्तों? अनंत। नेक्स्ट है वृत्त का केंद्र क्या होता है। अब वृत्त क्या होता है कि 2 डायमेंशन द्विज्यामिति जिसमें y एक्सिस हो x एक्सिस हो, उसमें अपन क्या करेंगे? एक बंद वक्र बनाएंगे। ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस। 2D का मतलब है हिंदी में द्विज्यामिति, यानी द्विज्यामिति के अंदर जो भी हम बंद वक्र बना रहे हैं, मान लीजिए y एक्सिस और x एक्सिस के अंदर अपन ने ये बंद वक्र बनाया, ये वृत्त हो गया। और इस वृत्त के अंदर जो बिंदु स्थित है, निश्चित बिंदु, जिससे इसकी परिधि तथा इस बंद वक्र पर स्थित सभी बिंदु से दूरी समान होती है, तो ये जो निश्चित बिंदु है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। कि वृत्त का वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त के वक्र पर स्थित सभी बिंदु से दूरी समान होती है, वो उस वृत्त का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, अभी 2 डायमेंशन के अंदर दोस्तों, समतल के अंदर जो वृत्त अपन ने बनाया, ये वृत्त बनाया हुआ है, ये इसका केंद्र है। इस केंद्र, ये निश्चित बिंदु है, इससे इस बंद वक्र पर स्थित अनंत बिंदुओं की दूरी इस केंद्र से हमेशा समान होती है। और जो ये दूरी है ये क्या कहलाती है? इस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और इस वक्र की जो लंबाई है जिसपे अनंत बिंदु स्थित है, ये इस वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु स्थित होते हैं? अनंत बिंदु स्थित होते हैं। और यही जो वक्र है, इसकी केंद्र से जो दूरी होती है वही उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु हमेशा कितने होते हैं? अनंत होते हैं। ये आपकी न्यू टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। बच्चों, इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे और उसके बाद कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाएंगे और सारी प्रमेय एक एक करके हम इसमें प्रूव करेंगे। तो केंद्र से जो समान दूरी है वो उसकी त्रिज्या हो गई। अब वृत्त की परिधि से उसके किसी निश्चित बिंदु तक की दूरी जो है वो उसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो आपको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। एक समतल हो, उस समतल में जो बंद वक्र होगा, वो बंद वक्र उसके वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं की उसके अंदर स्थित निश्चित बिंदु से जो दूरी समान हो, ऐसा वक्र ही वृत्त होता है। अब देखिए दोस्तों, व्यास क्या होता है? केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा उसकी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। मान लीजिए ये AB क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन है, जो इसकी जीवा है, जो इसके परिधि को 2 बिंदुओं पर टच कर रही है, ये व्यास कहलाती है। अब ये क्वेश्चन न्यू टाइप में पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है दोस्तों? तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो उसकी व्यास होती है। अभी ये जो व्यास है ये वृत्त की त्रिज्या का क्या होगा? ऑब्वियसली दुगना होगा। तो वृत्त का व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना त्रिज्या। मान लो किसी वृत्त का, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, किसी वृत्त का 7 सेमी त्रिज्या है तो व्यास हो जाएगा 14 सेमी। अब बात करते हैं जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है।
जैसे मान लिया अपने ये वृत्त है, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट को मिला दिया, ये हो गई इसकी जीवा, सी पॉइंट लिया और डी पॉइंट लिया, इस बिंदु को मिला दिया, ये हो गई इसकी जीवा। अब बात करते हैं कि वृत्त के अंदर चाप क्या होता है, आर्क क्या होता है। कि वृत्त की जो परिधि पर ऐसा भाग जो जीवा के द्वारा बनाया गया है, इसकी बंद वक्र पर, ये बंद वक्र हो गया वृत्त का परिधि। अब कोई भी जीवा लेते हैं अपन, बिंदु ए, बिंदु बी, ए बी इसकी जीवा हो गई। इस जीवा ने जो इस वक्र के ऊपर जो कर्व बनाया है वो उसका क्या हो गया, ये ऐसा साइन होता है इसका लिखने का, ऊपर वक्र का साइन बना देंगे तो ए बी वक्र क्या हो गया, इसका चाप हो गया। ये मान लेते हैं दो जीवा हैं, ये जीवा ए बी है। अब इस जीवा ए बी ने जो वक्र बनाया वो कौन सा हो गया, ए बी वक्र। एक हो गया बी सी, ये हो गया इसका बी सी वक्र। अब जीवा ए बी के द्वारा बनाया गया जो छोटा भाग होता है लघु चाप कहलाता है। ये चाप जो होता है इसकी लंबाई के द्वारा निर्धारित होता है, जो वृत्त की परिधि पर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्पर्श रेखा। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको बिल्कुल इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जब हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो आपको परिमेय समझ में आएंगे। ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र हमने सी ले लिया। अब जो रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो रेखा उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। केंद्र सी का ये वृत्त बनाया अपन ने, ये ए बी रेखा है, ये इसको एक बिंदु पे टच कर रही है, तो ये इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। एक स्पर्श रेखा मैंने ऊपर बनाई, मान लो वो इस वक्र को बिंदु बी पे स्पर्श कर रही है, तो ये भी इसकी एक स्पर्श रेखा हो गई। तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जो रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगी, जैसे कि डी जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु बी पे इस वृत्त को जिसका केंद्र सी है उसको स्पर्श कर रही है, तो ये कहलाएगी इसकी स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों, कि जो रेखा वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और इसका जो फैक्टर है, गुण है, वो क्या है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभी के लिए आप ध्यान में रखिएगा, आगे परिमेय के अंदर अपन इसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि जो भी स्पर्श रेखा होगी उसके स्पर्श बिंदु पर केंद्र से हम जो भी त्रिज्या डालेंगे वो उसके परपेंडिकुलर होगी, उसके लंबवत होगी, वो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट पॉइंट है छेदक रेखाएं किसे बोलते हैं, कि वृत्त के अंदर जो छेदक रेखा होती है वो क्या होती है। अभी छेदक रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, काटते हुए जो रेखा जाएगी वो उसकी छेदक रेखा कहलाएगी। आप चित्र में देख सकते हो, ये मैंने 4 चित्र बनाए हैं। एक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है, तो जो रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हुई जाएगी वो उसकी छेदक रेखा कहलाएगी दोस्तों। अब बच्चों ये थे आपकी पहली 12.1 प्रश्नावली, राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी जैसे ये एक ए बी मैंने छेदक रेखा ली, ये एक वृत्त को पी और क्यू बिंदु पे काटती हुई जा रही है, तो ए बी रेखा इस वृत्त के लिए क्या हुई, छेदक रेखा हुई। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न उत्तर हैं, वो हम देखते हैं। प्रश्नावली 12.1 वृत्त। पहला है, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। इसका मतलब ये है, ये जो मैंने लाल कर रखा है ये एक रेगिस्तान था, ठीक है, रिक्त स्थान था। वृत्त का जो केंद्र है वो वृत्त के कहाँ स्थित होता है, बाहर स्थित होता है, अंदर स्थित होता है, इसलिए हो गया अभ्यंतर। दूसरा प्रश्न है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से अधिक दूरी हो, वो क्या वृत्त होता है। कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, ऑब्वियसली बाहर स्थित होगा। उसकी परिधि पर अगर स्थित होगा तो वो तो उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। अगर उस बिंदु से दूरी त्रिज्या से अधिक है, मतलब वो जो वृत्त है उसका जो बिंदु है उसके केंद्र से ज़्यादा दूरी होने के कारण वो वृत्त के बाहर में स्थित है। ये हो गई त्रिज्या। अब ये बिंदु है, इसकी दूरी केंद्र से ज़्यादा है, मान लेते हैं बिंदु P है,
तो अब ये ज़्यादा दूरी होगी त्रिज्या से, तो इसकी जो डिस्टेंस है ए है बी से ज़्यादा, त्रिज्या से ज़्यादा है, मतलब ये पी जो बिंदु है वृत्त के कहाँ स्थित है, बाहर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली के लास्ट में दिए हुए हैं, हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो ये वृत्त के कहाँ स्थित है, बाहरी भाग में स्थित है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। ये अभी बच्चों हमने डेफिनेशन देखते टाइम देखा था कि वृत्त का जो व्यास होता है वो उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है और ये त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास से दूसरे सिरे पे हो। अगर व्यास के दोनों सिरों को मिला दिया जाए, जो वृत्त का व्यास है इसके द्वारा जो चाप बनाया जाएगा ये ऊपर भी आधा वृत्त बनाएगा और नीचे भी आधा वृत्त बनाएगा। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ए बी इसका व्यास है, तो ऊपर की तरफ भी अर्धवृत्त बना और नीचे की तरफ भी अर्धवृत्त बना। यानी इससे क्या सिद्ध होता है कि जो व्यास है वृत्त का वो वृत्त को 2 अर्धवृत्त के भागों में विभाजित करता है, एक ऊपर के साइड में एक नीचे के साइड में। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक वृत्त जिस तल में स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित नहीं कर पाता है, वो उसको 2 भागों में विभाजित करता है। एक अभ्यंतर वृत्त होता है, एक बाह्य वृत्त होता है। अभी देखते हैं दोस्तों, वृत्त जो समतल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने वृत्त बनाया, तो एक इसके अंदर का भाग होगा जिसको अभ्यंतर भाग बोलते हैं, एक इसका बाह्य भाग होगा जिसको बाहरी भाग बोलते हैं। तो ये था प्रश्न 5। तो इस प्रकार से दोस्तों वृत्त के अंदर जब वृत्त को बंद वक्र को हम 2D में या द्विज्यामिति में बनाते हैं तो उसके 2 भागों को विभाजित करता है समतल को, एक अंदर का एक बाहर का। नेक्स्ट है, केंद्र के वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि निश्चित बिंदु से वृत्त की बंद वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और जो सभी बिंदुओं की जो दूरी बराबर होती है वो बराबर दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। कथन सत्य है। स्थिर बिंदु आपका वृत्त का केंद्र होगा और जो अचर दूरी है तो वो वृत्त की त्रिज्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन है। एक वृत्त बनाते हैं, अब इस वृत्त में देखते हैं कि समान लंबाई के चाप, एक ये चाप हो गया और ये चाप हो गया। तो ये जो चाप है ये वृत्त की परिधि का हिस्सा है, न कि ये जीवा का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए कथन असत्य है। चाप वृत्त की परिधि का हिस्सा होता है जबकि जीवा 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है, जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो चाप होता है, ये जो बंद वक्र होता है, जो बंद वक्र की जो लंबाई परिधि कहलाती है उसका भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाता है। ये बिल्कुल असत्य कथन है। वृत्त जो होता है उसकी जो परिधि होती है वो उस पे टोटल केंद्र के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये परिधि हो गई। अब इसको 120 डिग्री के कोण में जो चाप बनेगा वो उसका लघु चाप होंगे तीनों। दीर्घवृत्त कौन बनाता है? सबसे बड़ा वृत्त अर्धवृत्त जो बनता है वो उसके व्यास अथवा सबसे बड़ी जीवा के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सब जस्ट आपके डेफिनेशन अगर क्लियर होंगी तो इन प्रश्नों के जवाब बच्चों आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। और ये सभी प्रश्न बोर्ड की क्लासों में एक 1 लाइनर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ये गलत है कि अगर वृत्त को 3 बराबर भागों यानी 120 डिग्री कोण के द्वारा जो चाप उसकी परिधि पे बनेगा वो क्या होगा? लघुवृत्त होंगे, वो बिल्कुल भी दीर्घवृत्त नहीं होगा। नेक्स्ट है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास कहलाती है। ये बिल्कुल सत्य कथन है।
यानी वृत्त की जो वैसी जीवा जो व्यास है वो वृत्त की त्रिज्या की बिल्कुल दुगनी होती है, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त एक समतलीय आकृति है। बिल्कुल वृत्त हमेशा 2D में बनाया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में बनाया जाता है, इसलिए ये समतलीय आकृति है। त्रिज्यामिति में वृत्त नहीं गोला बनता है, वो आगे की क्लासों में हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी? थैंक यू।